हेलो बच्चों, आज हम करने वाले हैं क्लास 10th का चैप्टर नंबर अवर एनवायरनमेंट। क्योंकि अब आपका एग्जाम आने वाला है, 25 फेब को आपका एग्जाम है या एचपीएससी बोर्ड का थोड़े दिनों के बाद है। तो अब हम 15 मिनट्स के अंदर अपना एक एक चैप्टर रिवाइज करने वाले हैं। आपको इसके लिए कंप्लीट बड़ी बड़ी वीडियोस देखने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। ओनली 15 मिनट में आपका चैप्टर फिनिश हो जाएगा। इट मीन्स वी कैन से कि रिवाइज हो जाएगा। तो इसके लिए आपको कंप्लीट वीडियो देखनी पड़ेगी, ठीक है। तो बिना टाइम वेस्ट किए अपने चैप्टर को स्टार्ट करते हैं, ठीक है। आ जाओ बेटा। अवर एनवायरमेंट, सबसे पहले हमें पता होता है कि एनवायरमेंट क्या होता है। एनवायरमेंट का मतलब है हमारे सराउंडिंग में जो भी चीजें हैं, चाहे वो लिविंग है चाहे वो नॉन लिविंग है। लिविंग के अंदर कौन कौन आता है? हम ह्यूमन बींग्स, प्लांट्स। नॉन लिविंग के अंदर सॉइल, वाटर, टेम्परेचर, ये चीजें आती हैं, ठीक है। इसके बाद एक टर्म दे रखी है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, इकोसिस्टम क्या होता है। इकोसिस्टम वो कम्युनिटी है लिविंग ऑर्गेनिज्म की जहां पर इंटरेक्ट करते हैं हम एक दूसरे के साथ, ठीक है। इकोसिस्टम वो कम्युनिटी है लिविंग ऑर्गेनिज्म की जहां पे हम एनवायरमेंट के साथ इंटरेक्ट करते हैं, ठीक है। इसके बाद इकोसिस्टम दो तरीके का हो सकता है, एक नेचुरल और एक आर्टिफिशियल। नेचुरल का मतलब होता है जो नेचर ने बनाया है, उसमें हमने कुछ नहीं किया, नेचर ने जो चीज बनाई है वो नेचुरल है। आर्टिफिशियल बोले तो मैन मेड, मतलब हमने जो चीज बनाई है बेटा वो आर्टिफिशियल में आती है। तो नेचुरल में भी दो तरीके का होता है, एक एक्वेटिक और दूसरा टेरेस्ट्रियल। एक्वेटिक बोले तो पानी वाला, मैराइन और फ्रेश वाटर, मरीन और फ्रेश वाटर में, और दूसरा था आर्टिफिशियल। अच्छा सॉरी, नेचुरल में एक्वेटिक और टेरेस्ट्रियल। एक्वेटिक के अंदर मैराइन फ्रेश वाटर वाला एग्जांपल रहेगा, टेरेस्ट्रियल में फॉरेस्ट, डेजर्ट्स, आपके ग्रास लैंड आते हैं, ठीक है। आर्टिफिशियल होता है जो हमने बनाया। हमने क्या बनाया? जैसे कि पार्क बनाया है, जैसे कि एक्वेरियम बनाए। एक्वेरियम इज अ गुड एग्जांपल फॉर आर्टिफिशियल इकोसिस्टम, करेक्ट। इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट पेज पे। आपने क्या क्या देखा? अवर एनवायरमेंट, एनवायरमेंट क्या होता है? सराउंडिंग, इकोसिस्टम, टाइप। इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट, कंपोनेंट ऑफ द इकोसिस्टम। दो कंपोनेंट है इकोसिस्टम के बहुत इंपॉर्टेंट, एक बायोटिक और दूसरा एबायोटिक। बेटा बायोटिक होता है, बायोटिक बोलते हैं लिविंग चीजों को। किसको बोलते हैं? लिविंग चीजों को। और एबायोटिक बोलते हैं बेटा नॉन लिविंग चीजों को, नॉन लिविंग चीजों को, ठीक है। बायोटिक में आता है लिविंग, तो लिविंग तो ऑटोट्रोप होते हैं और हेट्रोट्रोप। ऑटोट्रोप्स वो होते हैं जो अपना खाना खुद प्रिपेयर करते हैं विद द हेल्प ऑफ सनलाइट, ठीक है। तो इसमें कौन कौन आएगा? प्रोड्यूसर्स आएंगे, वो ही है जो अपना खाना खुद प्रिपेयर कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ सनलाइट। प्रोड्यूसर में किसका एग्जांपल रहेगा बेटा? प्लांट्स का एग्जांपल रहेगा, क्योंकि ये सनलाइट का यूज करके अपने लिए खाना प्रिपेयर करते हैं। हेट्रोट्रोप्स, हेट्रोट्रोप्स वो होते हैं जो अपने खाने के लिए, अपने सर्वाइवल के लिए दूसरे ऑर्गेनिज्म के ऊपर डिपेंड करते हैं, उनको हम हेट्रोट्रोप्स बोलते हैं। हेट्रोट्रोप्स में आता है कंज्यूमर, हर्बीवोर मतलब कंज्यूमर हो गया, और एक डीकंपोजर। कंज्यूमर होता है बेटा जो दूसरे के ऊपर डिपेंड करता है अपने खाने के लिए, ठीक है। डीकंपोजर वो होता है जो डेड डिकेइंग मैटर पे डिपेंड करता है अपने फूड के लिए, कॉम्प्लेक्स चीजों को सिंपल में कन्वर्ट करके बॉडी में यूटिलाइज करता है, तो वो डीकंपोजर। डीकंपोजर में आपका बैक्टीरिया, फंगस, अर्थवॉर्म आता है जो चीजों को डीकंपोज करता है। जैसे कि हम घर से निकलता है कचरा निकला, हम वेजिस के छिलके निकले, उनको बैक्टीरिया वगैरह क्या कर देते हैं? ब्रेक डाउन कर देते हैं और सॉइल में अच्छे से मिक्स कर देते हैं, ठीक है। इसके बाद हर्बीवोर, कंज्यूमर में तो हर्बीवोर होते हैं जो वेजिस खाते हैं, जैसे कि सपोज करो मेरे पास है ग्रास, तो ग्रास आती है प्लांट में, ठीक है। तो ये तो हो गया प्रोड्यूसर। बट इसको खाने वाला सपोज करो डियर है, तो बेटा डियर कौन होगा? हर्बीवोर होगा, ठीक है। इसके बाद आता है कार्निवोर, जो फ्लैश खाते हैं, मांस खाते हैं। ओमनीवोर होते हैं जो दोनों चीजें खाते हैं, वेजिस भी खाते हैं और फ्लैश भी खाते हैं, डन। इसके बाद आता है एबायोटिक में क्या आएगा? एबायोटिक में सारी नॉन लिविंग चीजें आती हैं, आप देख लो खुद, एयर, वाटर, सॉइल, मिनरल्स, नॉन लिविंग ही है। प्रोटीन, फैट, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, सब नॉन लिविंग चीजें हैं। तो इसमें फिजिकल और केमिकल, फिजिकल फैक्टर एयर वाटर रहने वाला है, और केमिकल फैक्टर आपका ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक में हम डिफरेंशिएट करते हैं। ऑर्गेनिक में प्रोटीन, फैट, और इनऑर्गेनिक में बेटा आपका हाइड्रोजन और ऑक्सीजन रहने वाला है। इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट। ओके, नेक्स्ट इज द फूड चेन। फूड चेन क्या होता है? देखो फूड चेन एक सीरीज है ऑर्गेनिज्म की जिसमें फीड करते हैं एक दूसरे के ऊपर। कैसे? एग्जांपल दिया है मैंने सबसे पहले, जैसे सबसे पहले सपोज करो ग्रास है, ठीक है। ग्रास को खा लिया ग्रास होपर ने, ग्रास होपर को खा लिया फ्रॉग ने, और फ्रॉग को खा गया आपका स्नेक। कौन खा गया? स्नेक। तो भाई ये जो एक ऑर्गेनिज्म दूसरे से खाया जा रहा है, दूसरा नेक्स्ट से खाया जा रहा है, नेक्स्ट नेक्स्ट वन से खाया जा रहा है, इस कंप्लीट सीक्वेंस को, इस कंप्लीट सीक्वेंस को बोलते हैं फूड चेन।
एक ऑर्गेनिज्म दूसरे को खा रहा है, दूसरा तीसरे को, तीसरा चौथे को, ये जो सीक्वेंस है इसको बोलते हैं हम फूड चेन। करेक्ट। फूड चेन में कम से कम 3 से 4 स्टेप होते हैं, इससे ज्यादा स्टेप नहीं हो सकते, 4 या 5 मैक्सिमम। फूड चेन में एनर्जी का जो फ्लो है वो एक ही डायरेक्शन में हो रहा है, तो बोलते हैं यूनिडायरेक्शनल फ्लो। फूड चेन में 4 से 5 स्टेप है, एनर्जी का फ्लो यूनिडायरेक्शनल है, और दिस इज द एग्जांपल ऑफ फूड चेन। करेक्ट। नेक्स्ट, फूड वेब। फूड वेब क्या होता है भाई? फूड वेब एक नेटवर्क है, किसका? इंटरकनेक्टेड ऑफ फूड चेन, मतलब जहां पर फूड चेन आपस में इंटरकनेक्ट हो जाती हैं, मिल जाती हैं, उसको हम फूड वेब बोलते हैं। कैसे? इसी एग्जांपल में वापस से आ जाते हैं। ग्रास को खाया ग्रास होपर ने, क्या ग्रास को ग्रास होपर ही खा सकता है? नहीं, ग्रास को तो डियर भी खा सकता है। डियर को लॉयन खा गया, ठीक है। अब इस डियर को तो फॉक्स भी खा सकती थी, फॉक्स को लॉयन खा गया, तो ये जो इंटरकनेक्शन पूरा मतलब मिक्सिंग बन रही है ना, नेटवर्क बन रहा है, इसको हम फूड वेब बोलते हैं। फूड वेब में मल्टीपल स्टेप होते हैं। फूड वेब में एनर्जी का जो फ्लो है वो मल्टीपल डायरेक्शन में होता है, ना कि यूनि डायरेक्शनल। करेक्ट। दिस इज फूड चेन और फूड वेब बहुत इंपॉर्टेंट है। एचबीएससी बोर्ड में तो डायरेक्ट आ जाते हैं यहाँ से क्वेश्चन, और जो हमारा सीबीएसई बोर्ड है वो घुमा के क्वेश्चन देता है इसी टॉपिक से। नेक्स्ट रहने वाला है आपका ट्रॉपिक लेवल। क्या होता है भाई? ईच स्टेप ऑफ फूड चेन, फूड चेन का हर एक स्टेप ट्रॉपिक लेवल को रिप्रेजेंट करता है। जैसे कि ग्रास, ग्रास को खाया था ग्रास हॉपर ने, ग्रास हॉपर को खाया था फ्रॉग ने, तो भाई ग्रास एक स्टेप है, नेक्स्ट स्टेप ग्रास हॉपर है, नेक्स्ट स्टेप फ्रॉग है, हर एक स्टेप क्या कहलाएगा? ट्रॉपिक लेवल कहलाएगा। ये मैंने आपको फ्लो चार्ट बना के दिखाया है, इसमें ये है फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल प्रोड्यूसर, सेकंड प्राइमरी कंज्यूमर। देखो प्रोड्यूसर है, प्रोड्यूसर को खाने वाले को बोलेंगे प्राइमरी कंज्यूमर, कंज्यूमर होता है जो कंज्यूम कर रहा है, इसको खाने वाले को बोलेंगे सेकेंडरी कंज्यूमर, एंड देन लास्ट वन इज द टर्शरी कंज्यूमर। तो भाई फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल, सेकंड ट्रॉपिक लेवल, थर्ड ट्रॉपिक लेवल एंड द फोर्थ। फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल में आपके हमेशा ऑटोट्रॉप्स मिलेंगे, बोले तो प्लांट, देख लो यहाँ पर ग्रास, ग्रास प्लांट में आता है, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक हर्बीवोर मिलेगा आपको, जैसे कि ग्रास होपर, हर्बीवोर हो गया। नेक्स्ट आता है बेटा स्मॉल कार्निवोर, थर्ड में मिलेंगे, एंड लार्ज कार्निवोर किस में मिलेंगे? फोर्थ ट्रॉपिक लेवल में। ये फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल है आपका, प्लांट है। सेकंड में क्या मिल रहा है आपको? हर्बीवोर। थर्ड में क्या मिल रहा है? स्मॉल कार्निवोर। इसको खाने वाला स्नेक होगा तो वो लार्ज कार्निवोर में आ जाएगा। दिस इज द कंप्लीट सीक्वेंस ऑफ फूड चेन, एंड यहीं से हमने सीखा ट्रॉपिक लेवल क्या होता है, ठीक है। इसके बाद आता है एनर्जी फ्लो। एनर्जी फ्लो का मतलब क्या होता है कि एनर्जी फ्लो कैसे कर रही है, कि एक ऑर्गेनिज्म से एनर्जी दूसरे ऑर्गेनिज्म में जा रही है, दूसरे से तीसरे में जा रही है। तो भाई एनर्जी का फ्लो फूड चेन के थ्रू हो रहा है। अभी ये फूड चेन बनाई थी मैंने, फूड चेन के थ्रू हो रहा है। इसमें प्रोड्यूसर, प्रोड्यूसर बोले तो प्लांट कैप्चर करता है सनलाइट को, फूड प्रिपेयर करता है, देन इसको ग्रास हॉपर खा लेता है, एनर्जी ट्रांसफर कर दी जाती है ग्रास हॉपर के पास। ग्रास हॉपर के पास जितना भी फूड है वो अगर फ्रॉग खा लेगा तो वो सारी एनर्जी किसके पास चली जाएगी? फ्रॉग के पास चली जाएगी। लेकिन यहां पर आपको याद रखना है, जैसे जैसे एनर्जी ट्रांसफर हो रही है तो एनर्जी हर स्टेप पे डिक्रीज हो रही है। क्या हो रही है? डिक्रीज हो रही है। ओनली 10% एनर्जी ही पास होती है नेक्स्ट टॉपिक लेवल पे। नेक्स्ट चलते हैं। अब देखो यहीं से आता है 10% एनर्जी फ्लो। ये रेमंड और लिनमैन साइंटिस्ट था जिसने दिया था, इसने ये बोला था कि एक ट्रॉपिक लेवल से एनर्जी नेक्स्ट ट्रॉपिक लेवल पे पास होती है थ्रू द फूड चेन, ठीक है। जैसे अब आपको क्वेश्चन यहाँ पे कैसे देगा, सपोज करो यहाँ मैंने लिख दिया ग्रास, ग्रास से लिख दिया मैंने यहाँ पर ग्रास हॉपर, ठीक है। ग्रास हॉपर से लिख दिया स्नेक, ठीक है। स्नेक से लिख दिया वल्चर, मतलब ये मैंने 4-5 स्टेप की फूड चेन बना दी। बोलता है कि ग्रास जो है ना बेटा प्लांट के अंदर आती है। प्लांट क्या करते हैं? सनलाइट से मान लो कि 10 के जूल एनर्जी आ रही है, एनर्जी को जूल में लिखते हैं ना, 10 के जूल एनर्जी आ रही है, ठीक है। 10 लाख लिख देते हैं भाई, बहुत सारी आती है। तो उस एनर्जी को प्लांट सिर्फ 1% ही लेता है, मतलब कि सनलाइट से कितनी भी आ रही हो उसका प्लांट आपका 1% कंज्यूम करता है, ठीक है। सपोज करो कितनी आ गई थी भाई, यहाँ पे आ गई थी 1, देखना कितनी 0 हो गई बेटा, ठीक है। ये हो गया सपोज करो। अब कहता है नेक्स्ट पे कितनी जाएगी मैम? फिर ओनली 10% पास होगी। 10% कैसे निकालते हैं? 10% के लिए लगाओ 100, 0 से 0 एंड दिस 0 से 0, कितनी बची भाई?
1 लाख जूल, तो यहाँ पे 1 लाख जाएगी। अगर आपको पेपर में कैसे देगा, आपको निकालना आ गया 10%, पेपर में पूछेगा कि 4 स्टेप दे रखे हैं, फर्स्ट की एनर्जी हमने आपको बता दी है जी इतनी है, आप बताओ फोर्थ स्टेप पे कितनी एनर्जी ट्रांसफर होगी, तो आपको फोर्थ की निकालनी है। आपको पता है कि भाई इस पे कुछ आ गई 1 लाख, ठीक है, कितनी जीरो हो गई। अब अगले पे कैसे निकालोगे, 10% लिख दो नीचे, जीरो से जीरो कट करो, 10,000 हो गई। नेक्स्ट पे कितनी जाएगी बेटा, 10,000। तो लास्ट वाले पे कितनी जाएगी, 100 जाएगी, एक एक जीरो हटाते जाओ, सॉरी 1000 जाएगी, एक जीरो हटाते जाओ, 1000। और लास्ट टॉप कार्निवोर पे ओनली 100 एंड देन 10 एंड देन 1। ऐसे यहां से क्वेश्चन जरूर रहता है सीबीएसई में, पिछली बार भी आया था भाई, इसको अच्छे से करें। नेक्स्ट बायोमैग्निफिकेशन। बेटा बायोमैग्निफिकेशन का मतलब होता है प्रोग्रेसिव एक्यूमुलेशन हो जाना हार्मफुल केमिकल्स का, जैसे कि पेस्टिसाइड। इसका एग्जांपल देके बताती हूँ। सपोज करो मेरे पास कोई ग्रास लगाई है मैंने घर में, मैंने उसके ऊपर पेस्टिसाइड छिड़क दिया है कि पेस्टिसाइड को किल करने के लिए, बट अब वो सारा का सारा पेस्टिसाइड किस में चला गया बेटा, ग्रास में चला गया। अब ग्रास को खा गया डियर, तो वो सारा का सारा केमिकल जो भी था वो डियर के अंदर चला गया। अब डियर को खा गया लॉयल, सबसे ज्यादा जो एक्यूमुलेशन हो गई उस पेस्टिसाइड उस केमिकल की किसके अंदर मिलेगी, आपको लॉइन के अंदर मिलेगी। ये जो एक्यूमुलेशन हो रहा है ना केमिकल सब्सटेंस का या हार्मफुल सब्सटेंस का, इसी को हम बायो मैग्निफिकेशन बोलते हैं। डन। इसके बाद आता है ओजोन। बेटा ओजोन क्या है, ओजोन ना 3 मॉलिक्यूल से ऑक्सीजन के 3 मॉलिक्यूल आपस में कंबाइन करके एक प्रोटेक्टिव लेयर बनाता है, ठीक है, और जो कि स्ट्रेटोस्फेयर में है। बनती कैसे, ओजोन क्या होता है, एक लेयर है जो हमें सन से आने वाली यूवी रेज से प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है, ठीक है। अब कहते हैं कैसे, हमारे एनवायरनमेंट में बहुत सारी ऑक्सीजन है, ठीक है, इस ऑक्सीजन पे जैसे ही सन से आने वाली यूवी लाइट पड़ती है तो ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल दो दो में ब्रेक हो जाता है। जैसे ही दो दो में ब्रेक होगा, क्या सारी ऑक्सीजन खत्म हो गई, नहीं ना, तो कुछ ऑक्सीजन जो बची हुई है वो इस O मॉलिक्यूल के साथ कंबाइन करके O3 बना लेती है। इसी O3 को हम बोलते हैं ओजोन लेयर। करेक्ट। ओजोन बता दिया मैंने आपको। ये डिप्लीट कैसे होती है बेटा, देखो अब आप हम अपने घरों में ना एसीज, रेफ्रिजरेटर्स, मतलब फ्रिज वगैरह ये सब यूज करते हो, तो उसमें एक गैस होती है क्लोरोफ्लोरोकार्बन, CFS, ठीक है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, हाँ C, ठीक है। तो क्लोरीन जो होता है ना, जब जैसे ही वो हमारे फ्रिज वगैरह ऐसे एसी वगैरह से निकलता है तो वो ऊपर जाता है, ठीक है। जब वो ऊपर जाएगा तो ऊपर जाके वो क्या करेगा, हमारे इस ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल को, इस इन ऑक्सीजन को वापस से O2 और O में ब्रेक डाउन कर देता है, ठीक है। ओजोन को मतलब क्या कर रहा है, खत्म कर रहा है, ठीक है, ओजोन को डिप्लीट कर रहा है, इस तरीके से हम बोलते हैं। अब आपसे पूछता है कि ओजोन डिप्लीट हो रही है तो उससे क्या हो जाएगा, भाई स्किन कैंसर हो जाएगा, आइज प्रॉब्लम हो जाएगी, आइज फ्लू हो जाएगा, तो बहुत सारे ऐसे डिसऑर्डर है। इसलिए हमें चाहिए कि हम ऐसी ऐसी गैसेस का यूज ना करें। डन। नेक्स्ट आता है बेटा वेस्ट। वेस्ट क्या होता है, हमारे घरों से निकलने वाला कूड़ा कचरा इज अ वेस्ट, ठीक है। वेस्ट दो तरीके का हो सकता है, बायोडिग्रेडेबल एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल। बायोडिग्रेडेबल वो होता है जिसको आप ब्रेक डाउन कर सकते हो, आप जिसको डीकम्पोज कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ बैक्टीरियाज, विद द हेल्प ऑफ फंगस, विद द हेल्प ऑफ अर्थवॉर्म, ठीक है। जैसे कि फूड वेस्ट होता है, हमारे घर से निकलता है, पेपर निकलता है, वेजेस निकलती है। नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट वो वेस्ट होता है बेटा जिसको हमारे माइक्रोब्स डिकम्पोज नहीं कर सकते, इट मींस वी कैन से ब्रेक डाउन नहीं कर सकते, उसको हम क्या बोलते हैं, नॉन बायोडिग्रेडेबल बोलते हैं। करेक्ट। कहता है क्या हार्मफुल इफेक्ट पड़ते हैं वेस्ट के, आपसे पूछे तो आपको बताना है ओजोन डिप्लीट हो जाती है वेस्ट से, ठीक है, एयर एंड सॉइल एंड वाटर पॉल्यूशन हो जाता है, बायोमैग्निफिकेशन मतलब कि हार्मफुल सब्सटेंसेस की एक्यूमुलेशन हो जाती है। नेक्स्ट है बेटा आपका मेथड, कैसे कैसे आपको वेस्ट को डिस्पोज करना है, डिस्पोजेबल। फर्स्ट आता है बायो गैस प्लांट। बायोगैस प्लांट का मतलब क्या है बेटा, जितना भी बायोडिग्रेडेबल वेस्ट है उससे आप बायोगैस बना लो या खाद वगैरह बना लो। नेक्स्ट आता है सीवेज ट्रीटमेंट, मतलब कि आप कैसे कर सकते हो, उस सीवेज जो भी हमारे घर से गंदा पानी निकलता है उसमें बेसिकली ह्यूमन एक्सक्रीटा को हम सीवेज कंसीडर करते हैं। तो क्या करते हैं, उसको ऐसे ही नदियों में नहीं बहाया जाता, सबसे पहले उसका ट्रीटमेंट किया जाता है, प्राइमरी और सेकेंडरी। उसमें कुछ स्टेप रहते हैं, फिल्ट्रेशन और सेडिमेंटेशन, वो आपको नहीं पढ़ना है, आपको बस इतना रखना है याद कि सीवेज ट्रीटमेंट की हेल्प से हम इसको डिस्पोज कर सकते हैं, चीजों को रीयूज कर सकते हैं दोबारा। सपोज मेरे घर में कोई एक जैसे कि सपोज करो बाल्टी ले लेते हैं, ठीक है, वो टूट गई है, क्रैक हो गई है, उसमें से पानी निकल जाता है, तो अब वो आप क्या करोगे, आप उसे फेंक दोगे, नहीं, उसको आप रीयूज कर सकते हो, उस पर आप पेंट वेंट करके सुंदर सा डिजाइन बना के आप उसके अंदर कोई पौधा लगा सकते हो, ठीक है। इसके बाद आता है बेटा रिसाइकिल, चीजों का रीयूज एंड रिसाइकिल। रिसाइकिल में क्या होता है, जैसे कई चीजें हैं उनको हम तोड़ के या उनसे नई चीजें बनाना इज रिसाइकिल। एंड नेक्स्ट इज अ लैंड फिलिंग। लैंड फिलिंग क्या होता है,
कोई भी ऐसी चीज है जो नॉन बायोडिग्रेडेबल है, उसको आपको क्या करना है, जमीन के ऊपर की लेयर हटानी है और ऐसे बिछा देना, देन मिट्टी की पूरी कवरिंग उसके ऊपर वापस से कर देनी है। इससे ना सॉइल की फर्टिलिटी कम होने के चांसेस रहते हैं। नेक्स्ट आता है बेटा कंपोस्टिंग। हम खाद वगैरह बना सकते हैं। एंड इंसीरेशन इज ए वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप। इसमें क्या करते हैं, हाई जो भी मेटल या नॉन मेटल, मेटल जैसी चीजें होती है ना जिनको हम जो हमारे माइक्रोब्स है वो डिग्रेड नहीं कर सकते, उनकी हेल्प से, जो डिग्रेड नहीं कर सकते, तो उन सब्सटेंसेस को हम हाई टेम्परेचर पे एकदम से हीट कर देते हैं। उससे पॉल्यूशन के चांसेस कम होते हैं और वो जो भी वेस्ट है वो हमारा डिस्पोज हो जाता है। ये दिस कंप्लीट चैप्टर है आपका 15 मिनट में। आप कंप्लीट वीडियो देखें एग्जाम से पहले, हर चैप्टर की वीडियो बना देंगे ओनली 15 मिनट्स की, जिससे आपका कंप्लीट चैप्टर क्विक रिवीजन हो जाएगा। टाइम वेस्ट बिल्कुल भी नहीं होगा आपका। तो आप ऐसी वीडियो के लिए लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।